Good morning, student. I am Sapna Tobe. Today we will start our new chapter. Our new chapter name is 2.1 Kingdom Protista. So, what is the meaning of a protista? Pro means a first, है ना? Pro means a first. और स्टा में आपका एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे. वैसे अगर हम देखते हैं तो जो प्रोटिस्टा है उसमें साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिज्म को रखा है जिनके कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी एनिमल लाइक थे. लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके आधे कैरेक्टरिस्टिक एनिमल और आधे कैरेक्टरिस्टिक प्लांट प्लस एनिमल दोनों की तरह ही कैरेक्टर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो ऑर्गेनिज्म टोटली प्लांट है या एनिमल. इनमें जिन साइंटिस्ट को जहाँ समझ में नहीं आया कि ऑर्गेनिज्म प्लांट है कि एनिमल है या और कुछ है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को इसमें रख दिया गया. इसलिए इसको हम डस्टबिन या गार्बेज और डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. इसको डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. यानी क्लासिफिकेशन का ये डस्टबिन है. जब ये समझ में ना आए कि ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है तो उसको किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया. और ऐसा माना जाता है कि जब ऑर्गेनिज्म ने एनिमल्स का बनना शुरू हुआ तो वो सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उनमें पाए जाते हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोअन्स के. तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं. द किंगडम प्रोटिस्ट इंक्लूड यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सारे कैरेक्टर्स के मीन्स आपको समझ में आ गए होंगे. सबसे पहले यूनिसेलुलर हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है. और यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक है मतलब इनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी. इसलिए ये यूकैरियोटिक हैं. एक्वेटिक मैक्सिमम जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं. एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. द सेल स्ट्रक्चर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन मोनेरा. जो बैक्टीरिया है मोनेरा से है थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करते हैं. द सेल आर टिपिकली यूकैरियोटिक एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो पूरी बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है. उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं. दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ सीलिया. या तो इनमें सीलिया होते हैं या फिर इनमें ये सीलिया हो गया बड़े बड़े, या फिर इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं. या फिर अगर आपने अमीबा देखा होगा तो जो अमीबा होता है उसमें उसका स्ट्रक्चर से इरेगुलर होता है और ये जो स्ट्रक्चर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया. तो या तो ये सीलिया से या फिर फ्लैजला से या फिर स्यूडोपोडिया से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ चलते हैं या मूवमेंट करते हैं. अच्छा, स्यूडोपोडिया का मीन्स क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, हाँ, और पोडिया मीन्स अ लैग, तो फॉल्स लैग. If flagella or cilia are present, these have 9+2 pattern of a microtubules. यदि इन ऑर्गेनिज्म में, है ना, यदि इन ऑर्गेनिज्म में सीलिया या फ्लैजला है तो ये सीलिया जो फ्लैजला होते हैं वो 9+2 के पैटर्न में बने होते हैं. 9+2 कैसे, 2 हो गए और फिर ये 2 पैक हो गए. ये 2 क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. इनको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ट्यूब, माइक्रो मतलब बहुत छोटी, ट्यूब्यूल्स ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो 2 ट्यूब तो अंदर होंगी, फिर वो प्रोटीन के शीट से कवर होती हैं और फिर 9 इस तरह से ट्यूब्स होती हैं. 2-2 के जोड़े में होंगी और एक क्या होगी, सिंगल होगी, कवर.
इसको हम, ये जो अगर सीलिया बना होगा तो स्ट्रक्चर का बना होगा, या फिर सीलिया या जो फ्लैजिला होते हैं वो 2, ये आपका हो गया 2 प्लस ये 2 हो गया, और ये पूरे हो गए कितने 1 2 3 ऐसा करके, तो 2 प्लस 9 का अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ अ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या है? ट्यूबुलिन एक प्रोटीन होता है। ओके, ट्यूबुलिन एक तरह का प्रोटीन है, उसका ये बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। द सेल में possess an outer covering of cell wall, पेलिकल, क्यूटिकल और शेल। जो बॉडी होती है वो जिस सेल वॉल से कवर होती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सेल वॉल से कवर होती है उसको या तो पेलिकल कहते हैं, पेलिकल पैरामीशियम में बोलते हैं, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर पैरामीशियम, पेलिकल। क्यूटिकल, जैसे पत्तियों में क्यूटिकल होता है ना, वैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर की शीट को, हार्ड शीट को क्यूटिकल या फिर शेल कहते हैं। तो 3 नाम हो गए जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। द सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट कंटेन सेलुलोज। सेल वॉल के ऊपर सेलुलोज पाया जाता है। अब यही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक हो गया कि जो सेल वॉल होती है, जबकि सेल वॉल तो प्लांट में मिलती है, ये भी है, पर ये एनिमल के जैसा है, लेकिन फिर भी इनमें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक भी है। द न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉप, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ये हर तरह का न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ये ऑटोट्रॉप हैं क्योंकि इनमें ग्रीन कलर पिगमेंट होगा, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होने के कारण ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। होलोजोइक हैं, अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है तो दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं। सैप्रोफाइटिक हैं और पैरासाइटिक हैं, डेड कंपोनेंट को भी ले सकते हैं। पैरासाइटिक अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो पैरासाइटिक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है बहुत से डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म में, जैसे मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस करने वाले ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम में हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। क्योंकि सपोज़ मलेरिया है तो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर रहता है, तो ये कैसा हो गया, पैरासाइट हो गया। ओके, देन the cell of protista contain membrane bound cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, nucleus etc. सेल के अंदर सारे ये सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल डिवीजन इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन मतलब सपोज ये क्रोमोसोम है एक, अब ये ओपन हो गया, ओपन। अब जिस चीज़ से क्रोमोसोम बनता है यानी रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल यहाँ जमा हो जाएगा और कुछ देर में एक उसका ये, तो एक क्रोमोसोम से कितने बन गए, 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का होता है, मतलब फिर उसके बाद 1 से 2 बन जाएंगे ऑर्गेनिज्म। दे एक्सहिबिट 2 टाइप ऑफ अ लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल 2 तरह की से शो होती है। जाइगोटिक की जो लाइफ साइकिल है वो मियोसिस के थ्रू होती है। लाइफ साइकिल शोइंग गैमीट मियोसिस, इसमें गैमीट भी बनता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम प्रोटिस्ट फ्रॉम सिस्ट अराउंड देयर बॉडी एंड बिकम इनएक्टिव। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सपोज़ अमीबा है तो अपने बॉडी के ऊपर से म्यूकस सिक्रेट करेगा और वो म्यूकस जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और कड़ा हो जाएगा और एक हार्ड कवरिंग बना लेगा। इसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये वापस अलग हो जाएगा। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे सिस्ट फॉर्मेशन को दिखाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ये इम्पोर्टेंट है। गार्बेज और डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा को गार्बेज और डस्टबिन ऑफ अ क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको क्लियर नहीं हो पाया है कि वो प्लांट है एनिमल है, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
अब प्रोटिस्ट को स्पेशली 3 टाइप्स में देखते हैं हम। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट भी होते हैं, स्लाइम मोड्स होते हैं और प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा होते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट में आता है डाइनोफ्लैजिएट्स, डाइटम्स और यूग्लिनोफाइटा, ये इनकी क्लासेस के नाम हैं। ठीक है। स्लाइम मोड में 2 तरह के हैं, नॉन सेलुलर, जिसकी सेल समझ में नहीं आती, नॉन सेलुलर है, और सेलुलर हैं। तो जो नॉन सेलुलर हैं स्लाइम मोड, उसको मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं, और सेलुलर को बोलते हैं एक्राइसियोमाइसिटीज। प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा जो हैं उनमें आता है जूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडाइनिन, स्पोरोजोअन्स और सिलिएट्स। स्लाइम मोड के बारे में हम देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उनके प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्लाइम मोड में देखते हैं दीज आर अ क्लोरोफिल लेस, ओके, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एंड सेल वॉल लेस, साइटोप्लाज्म, इरेगुलर शेप, जब इनमें सेल वॉल नहीं होगी तो शेप कैसा होगा, कुछ भी तिरछा मिर्चा, है ना। शेप ऑर्गेनिज्म विच हैव मैनी न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं इनमें। हाँ, इनिशियली दीज डू नॉट हैव वॉल अराउंड इट, बट एट मैच्योरिटी अ लेयर mucilaginous substances is formed around cell. Thus these are called slime mold. These are divided into 2 group, acellular और cellular। देखिए शुरू में तो क्या होता है, इस तरह के होते हैं कि इनमें कोई भी सेल वॉल जो होती है वो नहीं मिलती, एब्सेंट होती है। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं, है ना, मैच्योरिटी पर आते हैं, तो देखा गया है कि इनमें फिर क्या हो जाता है, सेल वॉल का, ये ग्रीन कलर का सेल वॉल का ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ब्लू कलर, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सेलुलर और ए सेलुलर। न्यूट्रिशन अभी बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। उसके बाद है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो जब हम बात करते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें एग्जाम्पल आता होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक, होलो मतलब ट्यूब लाइक, ये हो गया माउथ, और ये यहाँ से फूड आया, डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से निकल गया एनस। अगर इस तरह से हम फूड को लेते हैं, उसमें इजेशन, डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन हो जाता है। तो ये 5 प्रोसेस होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए होता है, ये 5 स्टेप के थ्रू होता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलो मतलब ट्यूब, जोइक मतलब एनिमल के समान, जू यानी एनिमल के समान, एनिमल के समान होने वाले न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। सैप्रोबिक न्यूट्रिशन, तो सैप्रोबिक न्यूट्रिशन, in this type of nutrition protists secrete digestive enzyme from their cell surface. Enzyme convert complex organism compound into simpler nutrients like a monosaccharide, amino acid, etc. These are in turn absorbed by cell surface slime mold. अब देखिए स्लाइम मोड, उनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है तो वो कहाँ से किसी चीज़ को इतने अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में सपोज स्लाइम मोल्ड है ये, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो खाना चाहते हैं, तो इन्होंने उसकी बॉडी की, अपनी बॉडी से उसकी बॉडी में एंजाइम सिक्रेट करे। एंजाइम सिक्रेट करने के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, और ये उसको, उसके न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इसको हम बोलते हैं सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर रहकर किसी ऑर्गेनिज्म के ब्लड से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को अब्जॉर्व करना, जैसे कि पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, एंथामीवा स्टॉलिका। एंथामीवा स्टॉलिका से हमें लूज मोशन होते हैं इनके इन्फेक्शन से, ओके। फिर नेक्स्ट है मिक्सोट्रॉफिक।
इन दिस टाइप ऑफ अ न्यूट्रिशन द प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड बाय 2 ways। मिक्सोट्रॉपिस्ट मतलब 2 तरह से खाना खा सकते हैं। मिक्सो का मतलब समझ में आया, मिक्सो मतलब मिक्स, प्लांट के तरीके से भी खाना लेते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और एनिमल के तरीके से भी खाना लेते हैं, दोनों तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है युगलीना में देखा गया है, ये युगलीना है, ये युगलीना है ना। तो युगलीना क्या करती है, डे टाइम में, दिन के समय पानी के ऊपर मिलती है, ये पानी के ऊपर, तो सन रेज आएंगी, सन रेज आती है ना, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो ये पानी के अंदर है, तो ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया को पकड़कर खाते हैं, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, और ये क्या है, युगलीना। तो रात के समय ये एनिमल के तरह न्यूट्रिशन लेती हैं और दिन के समय प्लांट की तरह, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, देन रिप्रोडक्शन 2 तरह से शो किया गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो बाय फिजन, सिस फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और कंजुगेशन के थ्रू होगा। डाइटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइटम्स और बेसिलेरियो फाइटा, फाइटा का मतलब यहाँ पे है, फाइटा मतलब होता है प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट के समान। इट इंक्लूडेड द डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डाइटम्स को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ अ डाइटमोलॉजी। द डाइटम आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अबाउट डाइटम आर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ दैम आर मैराइन। इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, क्योंकि ये शाइन करते हैं, ठीक है, चमकते हैं रात के समय। क्यों चमकते हैं, कि इनकी बॉडी, सपोज़ ये डाइटम है और इनकी जो बॉडी होगी, इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट होती है, रेत चमकती है ना, उसको सिलिका बोलते हैं, सिलिका पाई जाती है, तो जब हल्की सी जो लाइट पड़ती है बॉडी में तो ये शाइन करते हैं, इसलिए इनको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दे आर अ विथआउट इन वाटर बिकॉज ऑफ लिपिड, दे आर अ विथआउट फ्लैजिला इन वाटर बिकॉज ऑफ लिपिड स्टोर्ड इन दैम एज रिजर्व फूड। इनकी बॉडी के अंदर रिजर्व फूड स्टोर रहता है, रिजर्व फूड मतलब जमा हुआ खाना, लिपिड के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में स्टोर रहता है। डाइटम कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लाज्मिक पॉपुलेशन इन द ओशन, बहुत सारे नंबर में ये ओशन में पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ लार्ज साइज मैराइन ऑर्गेनिज्म। देयर मे बी अप टू 2 टन ऑफ अ डाइटम्स इन द गट ऑफ अ 60 टन व्हेल। देखिए व्हेल जो होती है फिश, वो कितनी बड़ी, आपको पता है 60 टन की बता रहे हैं, तो इतनी बड़ी व्हेल के माउथ के अंदर से वाटर होते हो जाता है मैराइन वाटर, तो मैराइन वाटर के साथ ये माइक्रोस्कोपिक डाइटम भी उनकी बॉडी के गट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अगर 60 टन की व्हेल है तो उसकी बॉडी से आपको 2 टन डाइटम्स उसकी गट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में आसानी से मिल जाएंगे। ओके, अब इसके ऑकरेंस है, दे आर फाउंड बोथ इन अ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, यानी मैराइन वाटर, समुद्र के पानी में दोनों में ही मिलते हैं, पर मैक्सिमम हम देखते हैं कि ये मैराइन वाटर में मिलते हैं। दे आर फाउंड इन अ वाटर, दे स्विम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज अ फाइटोप्लैंक्टन बिकॉज दे आर लिपिड एज स्टोर फूड। देखिए ये फाइटोप्लैंक्टन है। अब फाइटोप्लैंक्टन का मतलब समझ लीजिए, फाइटो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फाइटो का मतलब होता है ऐसे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी की ऊपर की सतह पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, है ना, तो वो फाइटो कहलाएंगे। प्लैंकटन
प्लैंकटन का मतलब होता है प्लांट। अगर वो ग्रीन कलर के हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको प्लैंकटन कहते हैं, और वो ग्रीन कलर के नहीं हैं, एनिमल के जैसे हैं, तो उनको जू प्लैंकटन कहेंगे। ओके, तो ये जो होते हैं ये दे आर मोटाइल और दे आर नॉन मोटाइल, वाइल मोटाइल स्टेज प्रेजेंट, दोनों हो सकते हैं। मतलब पानी में फ्लैजेला की मदद से मूव भी कर सकते हैं, और फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल की तरह शो कर सकते हैं। बस इज ओनली वन फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला है तो उनकी बॉडी में केवल एक ही फ्लैजेला देखने को मिलता है। पिगमेंट्स आर फाउंड इन वन और मोर क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स मतलब बॉडी, क्रोमोफोर्स मतलब क्रोमो मतलब कलर, क्रोमो मतलब कलर, फोर्स मतलब कलर की बॉडी या पाउचेस ऐसे इनके बॉडी में पाए जाते हैं, इसके कारण ये कलरफुल दिखाई देते हैं। द सेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, पूरी की पूरी बॉडी की सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, एंड कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं। विच देयर कलर बिकम येलो, ब्राउन, गोल्डन येलो और ऑलिव ग्रीन, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ गोल्डन एल्गी। ये चमकते हैं इन कलर के साथ, मतलब येलो, गोल्डन ब्राउन, तो इनको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। फ्यूकोजैंथिन इज ऑल्सो known to be a diatoms due to which their color become golden brown. फ्यूको is very important, फ्यूकोजैंथिन के कारण ये गोल्डन ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। ये एक पिगमेंट है। तो आप इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हमको जैसे पेटी होती ना, बॉक्स, ये देखिए एक हाफ पोर्शन जो है वो ये है, फिर से एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन उसके ऊपर इस तरह से पैक है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, बॉक्स के समान पैक होते हैं। तो दे आर अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर अ स्पिंडल रॉड्स, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और ओवल इन शेप, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। डाइटम्स हैव अ सेलुलोज सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विथ ग्लास लाइक सिलिका। इनकी जो बॉडी का कवर होता है वो सिलिका, जो कि ग्लास लाइक होता है, का बना होता है। ग्लास लाइक सिलिका से कवर होता है, यूनिसेलुलर है ये। द सेल वॉल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ टू ओवरलैपिंग हाफ। देखिए सेल वॉल है वो दो भागों से मिलकर बनती है, एक हाफ ये हो गया और एक हाफ क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अपर हाफ इज कॉल्ड अ एपिथिका। इसको क्या कहते हैं, एपिथिका। इसको एपिथिका मतलब ऊपर वाला, एपिथिका। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हाइपोथिका। नीचे वाले को हाइपोथिका कहते हैं। तो दो हाफ से बनती हैं। डाइटम शो टू टाइप ऑफ अ सिमिट्री। पिन्नेट डाइटम है बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल मतलब दो बराबर भागों में काट सकते हैं, ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया, तो बाइलेटरल सिमिट्री मिलती है। एंड सेंट्रल डाइटम हैव अ रेडियल, इसमें रेडियल सिमिट्री मिलेगी आपको। ये तो दो तरह की सिमिट्री देखने को मिलती है। द सेल इंक्लोज अ लार्ज न्यूक्लियस, अ सेंटर, ये देखिए सेंट्रल, यहाँ पे आपको नोड्यूल्स मिल रहा है, इसमें न्यूक्लियस बीच में मिलेंगे। नोड्यूल्स भी आपको देखने को मिलता है। सम डाइटम्स आर कलरलेस विच आर सप्रोफाइटिक, दे डू नॉट हैव अ फ्लैजेला। कुछ डाइटम में कलर दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के होते हैं और उनमें फ्लैजेला नहीं होते। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही आपको ज़रूरी है पता होने के लिए। ओके, इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंस है, एज फूड द आइटम्स कंस्टिट्यूट अ मेजर प्लैंकटन ऑफ द सी, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ अ मैराइन एनिमल। सबसे बहुत अधिक नंबर में पाया जाता है प्लैंकटन से, ये पानी में तैरने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। अब इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ डाइटम, सपोज डाइटम की डेथ हो गई
समुद्र के बॉटम पे ये जमा हो गए, फिर जमा हो गए, जमा होते होते ये जो सी बेड, इसको बोलेंगे सी बेड बना लेते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर में बना लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीटर। डाइटेनोस अर्थ का फॉर्मेशन, बहुत मोटी लेयर बन जाएगी, है ना। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। क्या होता है डेड बॉडी का, डाइटम्स की डेड बॉडी से क्या बनता है? इट इज़ पोरस, दस यूज इन अ मेकिंग फिल्टर ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस। फिल्टर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सच एज इट इज़ यूज एज अ फिल्टर इंडस्ट्रीज एंड अ ब्रूइंग इंडस्ट्री। फिल्ट्रेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत साफ फिल्टर करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टूथपेस्ट में इसके पाउडर बनाकर इसको डालते हैं, जिससे हमारे जो टीथ हैं वो क्लीन हो सके रबिंग करके। पर इतना भी रबिंग नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट रहते हैं, तो दांतों की शाइन या इनेमल ख़राब नहीं होता, तो टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, दस यूज इन अ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ हाई टेम्परेचर फर्नेसेस। जो फर्नेसेस या भट्टियाँ होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ को हज़ारों डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उनकी जो ब्रिक्स या ईंटें होती हैं उनमें इसको मिलाया जाता है, जिससे वो हाई टेम्परेचर को अब्जॉर्व कर सकें और बहुत गर्म ना हो। सॉरी। तो फर्नेसेस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मेटल को पॉलिश करने में, क्योंकि ये शाइन करते हैं, तो मेटल जो होते हैं उनकी पॉलिशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बता चुकी हूँ ब्रिक्स जो होते हैं टेम्परेचर के ब्रिक्स, उनको इसमें बनाते हैं रेजिस्टेंसी के लिए। पैकेजिंग करने के लिए कोरोसिव केमिकल्स जो होते हैं उनकी पैकिंग करते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। और इंसुलेशन ऑफ अ पाइप के ऊपर इनका पेंट किया जाता है जिससे कि वो इंसुलेट हो जाए, ठीक है, जिससे कोई बाहर की चीज़ों का करंट उसके अंदर ना आ सके। इट इज़ यूज इन अ इंसुलेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो पाइप्स होती हैं उनमें इसका पेंट किया जाता है। इट इज़ यूज इन अ मेकिंग कॉस्मेटिक, जो लिपस्टिक या कुछ चीज़ें होती हैं मेकअप की चीज़ें, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? इट इज़ बिलीव दैट द रिमेन्स ऑफ डाइटम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in the formation of a petroleum substances. They are also used as food by marine animal like whale. Thus protists play an important role as a producer. देखिए प्रोड्यूसर भी हैं, ग्रीन कलर के हैं, तो मैराइन के प्रोड्यूसर हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल रोल ये है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, मैराइन ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं। इनकी मदद से बहुत सारे मैराइन एनिमल्स को फूड प्रोवाइड हो पाता है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे पहले वाले फोटोसिंथेसिस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और एज अ फूड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं दूसरे मैराइन ऑर्गेनिज्म को। तो आज मैंने आपको डाइटम्स के बारे में बताया। प्लीज़ नोट ऑन योर कॉपी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।